राम कथा के छामा संगे जिनकी हवे बीताना राम नाम ला गाले दीदी फिर काबर घबराना जाना जाना है ना सत्संग के तीरे तोला जाना है ना। जय हो चार दिन की जिंदगी पर झन कर तैयारा गाने तुम माया माँ पढ़ के संगी जिंदगी अभी था गवाही। चार दिन की जिंदगी पर झन कर तैयारा गाने तुम माया माँ पढ़ के संगी जिंदगी अभी था गवाही। मोरे मोर पे कह के संगी मोरे मोर पे कह के संगी कौन के गुण गाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के तेरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के तेरे तोला जाना है ना। जय हो पति के रतला पाह के संगी जिंदगी अपन बनावो काटी काटी के काया है संगी काटी में सब मिल जावो। पति के रतला पाह के संगी जिंदगी अपन बनावो काटी माटी के काया है संगी काटी में सब मिल जावो। सुख हो चाहे दुख हो संगी सुख हो चाहे दुख हो संगी राम के गुण गाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के धीरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के धीरे तोला जाना है ना। बहुला जाना है बहुला जाना है के ठौरी माँ जाना है बहुला जाना है बहुला जाना है के ठौरी माँ जाना है जाना जाना है ना सत्संग के धीरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के धीरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के धीरे तोला जाना है ना जाना जाना है ना सत्संग के धीरे तोला जाना है ना। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। जय जय जय
हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सियापति रामचंद्र की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की। पावन पवित्र गांव चरौदा छुईहा, जहाँ समस्त ग्राम वासी के सहयोग से राम कथा सत्संग के आयोजन संगोष्ठी के रूप में होते। सबसे पहले ये आयोजन से जुड़े हुए जतेक जन संत मन है, माता बहिनी मन भैया मन सबो झन ला, आयोजक समिति के सबो सियान मन ला, आदरणीय हमर गुरुदेव के रूप में विराजमान मानस पथिक परिवार के संचालक श्री सेन सर जी ला, राम कथा सुने बर जतेक जन भी बैठे हो उस सबो श्रोता समाज ला मोर तरफ से सबके चरण में दंडवत प्रणाम है, सब स्वीकार कराओ। आप मन के लिए एक ठो बात कहूं कि अगर कोई ला आवश्यक काम है घर में तो अभी जा सकते हो। बात चालू करे के बाद एकर तो सुवारत नहीं परत है, एकर तो मुंह देखन नहीं भात है मोला। ऐसे कही के उठू ना मोला बल लाज लागते। और सबको कोई कथा सुनत हो ऐसे भाव भले मत रखो, लेकिन दो चार जन मन है ना ऐसे भाव बनाओ कि मोला लगे एमन बिकट कथा सुनत है। हाँ, अंदर से तुम्हारा दिमाग खराब होते, लेकिन दिखाओ चेहरा ऐसे कि बिकट कथा सुनत हन हमन तोर, ऐसे टाइप के लगे तो मोला बड़ू सर ही। आवन कथा प्रसंग है लंका कांड दोहा नंबर 34 ख। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, भूमि न छाड़त कपिचरण देखत रिपु मन भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। एकर हिंदी में अर्थ है कि भूमि हा भेंदर के चरण ला नहीं छोड़ा थे और नहीं छोड़ी तहानो दुश्मन के ओकर सारा घमंड चूर हो गएगा। उसने जैसे कतको विघ्न आए संत मन अपन संतत्व ला नहीं छोड़े। ये एक शाब्दिक भाव। कथा है रावण और अंगद के संवाद। रावण राम के युद्ध बिल्कुल तय है। अब भगवान राम कहते अब कैसे करें, लड़ाई तो तय है। तो जामवंत कहते एक बार अंगद ला भेजा जाए, कहां? लंकापति रावण के पास। अंगद कहते जाए बार तैयार हैं हम, क्या करना है दिल बता। तो भगवान राम के ही से बस अतकी करना है तोला कि काजू हमार
तासुहित होई, हमार काम हो जाए और ओकर हित हो जाए। रिपुसन करहु बतकही सोई, उसने बात करबे दुश्मन के साथ जाके कि हमर काम हो जाए और ओकर हित हो जाए। अच्छा, काम का है? का काम हो जाए कहा भगवान राम है, हमार काम हो जाए कहा थे, तो का काम का सबो चीज तो 17 बार हो गए। भाई हनुमान जी चल दिस, विभीषण आगे, सबो को एक बात कही से कि रावण तोर हित इहिम है कि तेहा सीता जी ला दे दे। बेला तो सबो को ही समझा रहे 14 जन 17 बार ले, और उसने बात करबे ओकर हित हो जाए और हमार काम हो जाए। अभी काम काए और रावण के कैसे हित हुई? आवन प्रसंग के दोहा ला देखो, भूमि न छाड़त कपिचरण। सबसे पहली बात तो यह है कि अंगद अपन पैर ला गाड़ी से काबर हुई वहां, है ना भाई? जाके तुलत बात करे कहिस ना, तुल बात भर करना रही से ते तुहा गड़िया देस गा। संत मन पूछी ते कैसे गड़िया देस, तो बोला गड़िया के तब गड़िया दे। कौन कहे तुला? बोला हनुमान जी कहे। तुला कब कही से? बोला लंका दरबार में भेजिस ना तो मैं हनुमान जी कर रेंगे रेंगे गयो। और बोले पूछे कैसे जी? ते गए हसे गाँव, का सिस्टम है वहां के बताए रहते। अब सिस्टम अतकिच के है कि वहां जावे तो दो बात के ख्याल रखबे, एक तो लात और बात ला वहां चलन मत देवे, लात और बात वहां चलन मत देवे ना। दूसरा चीज कही से कि वहां जोन जैसे दिखते वो वैसा रहा है नहीं। और तो लो मान लो कहीं खाए मन लागे तब भगवान के चरण ल हृदय में धारण करबे तब खाबे। अच्छा ये सब ते करे हाओ, लेकिन एक काम वो कर देवेगा वहां। मोला सब राक्षस मन कहात रही से, काय कहात रही से कि लंका ला उखाड़ दीसगा, बेंद्रा आई ते उखाड़ दीसगा, उखाड़ दीसगा, हम वाला मौका मिलती ते हम उखाड़ देन। ऐसे सब कहात रही। तंगत कथे तत्ते मौका नहीं देते ते उखाड़े के का भाई? ते उखाड़े तो तहु मौका दे देते वो मतलब उखाड़े के। अच्छा काला उखाड़े है हनुमान जी महाराज, काला उखाड़े लंगम जाके अशोक वाटिका ला खाए सुफल अरु बिटप उपारे। अशोक वाटिका में जाके फल ल खइस और सब पेड़ मल्ला उखाड़ दी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। दूसरा काम करे है जलाए के, सोन के लंका ला जला दिस। और तीसरा काम करे है मारे के। हनुमान जी महाराज उखाड़े काम ल भी, मारे काम ल भी और जलाए काम ल भी, तीनों काम ला हाथ से नहीं करे है। तो संत मन की हाथ से नहीं करे तो कामे करे भैया, मैं सारा काम ला पूछी में करे हूं किस। अच्छा कैसे करे? बस पूछी में आगी लगाई, पूछी में आगी लगा दे लंका लगी। अच्छा राक्षस मला तोल बर्जी से पेड़ उखाड़े था, तोल कहीं नहीं कहे से कहे तो मारे धरिस तते कैसे करे? पूछी में धरे सब राक्षस मला और उठा उठा पटके हूं की। अब देखो सारा काम कहां से होते हनुमान जी के? पूछी में। ता अंगद कथे जब सबो काम ला पूछी में ते करे हस और वहां उखाड़े हस तो हम मन उखाड़बो का हाथ रही तो तहु मौका नहीं दे देते का? तक ही से मौका दे हो मैं सब कही हम लम उखाड़े के मौका दे, हम लम उखाड़े के मौका दे, हम मन उखाड़बो ते पेन ला उखाड़े ते घर से थी तक कहो चलो तो हम मन उखाड़ो, काला उखाड़ू तो राक्षस मन कथे जे में ज्यादा पावर है तो लोही उखाड़बो की उखाड़ न रू। कोशिश करथन, कोशिश करबो कि हिसगा, लेकिन कोई भी राक्षस हनुमान जी के तीरे में नहीं भेजगा। बोलो लखन से रामचंद्र की जय।
राक्षस मन कहते महाराज लंकापति रावण जी अशोक वाटिका उखाड़ दी पूरा। हनुमान जी बेंद्र तो कैसे तहू उखाड़ दे ओकर पूछीला। अच्छा तो तुम नहीं उखाड़े रे? हमारा डर लाग थे ओकर पूछी तीर में जाएगा काबर रे? वो किस ओकर पूछी तल कर है महाराज एकदम धरते इसे और उठा पटक देते तब पूछी से दूर नहीं रहते रे। पूछी से दूर रहना चाहिए। तो राक्षस मन के कतका दूर रहना रही से मतलब अरे रहते हो 4 हाथ 5 हाथ। तो एक जन राक्षस कथे ते 4-5 हाथ दूर रहे बात करता हमन 15 किलो दूर रहे नौकर पूछी से ते तो की बात करता। तो कैसे हो रहे वहां 15 किलोमीटर में खड़े रहे तो ओकर पूछी बाढ़े और बाढ़ के हमला सड़क से लान के घिल लाग पट के की बोलो लखन से रामचंद्र की जय। तो कैसे करबो? पूछी डर रहा थो? हाँ डर रहा था ना मना डर लाग थे लेकिन उखाड़े ते कैसे थी तो उखाड़ो कर पूछी लगी से ठीक है तुम्हारा पूछी से अतका डर है तब मैं जात होकर पूछी उखाड़े बर ताकि जब युद्ध हो तो तुम्हारा पूछी से डर मत लागे उखड़ जाए। रहे न बांस न बजे बांसुरी। अब रावण घिस गया हनुमान के तीर में जाके खड़े रावण है। हनुमान कहते कैसे कुछ काम है? रावण कहते हाँ का काम है? उखाड़ दो तो पूछी ला उखाड़ दे कोशिश कर भाई चल। अब हनुमान बैठे होकर पूछी मारे है। रावण घिस गा दोनों हाथ में पूछी धरी बहनी हो और जो ताकत लगा थे कहां पूछी उड़थेगा उखड़े दूर के बाद। हनुमान कहते उखाड़ डर जी कहां गा हम मौका दे हाँ एक मौका देते ले ठीक है भाई उखाड़ ले। दूसरा मौका हम घिस जय बोले ताकत भर फिर उखाड़े कोशिश करीस गा नहीं उखनीस गा हो गए उखाड़ में एक मौका दे देते उखाड़ डाल धर। अब एक पार पूरा अपन देवी देवता अपन गुरु भगवान शंकर के जय बोले से और जय शिव शंकर भोलेनाथ एक पूछी उखड़ जाते ऐसे कि सुखाने धरीस गा कहां उखने। तो हनुमान कहते 3 घाव ते पूछे है 1 घाव अंतिम मौका मैं देत हूं कि अब उखाड़ ले। ठीक है भाई कहा था कि धरीस गा पूछी ला। जैसे रावण हनुमान जी पूछी धरीस गा हनुमान फुर के आकाश में उड़ गएगा। अब हनुमान जी ऊपर आकाश में और रावण पूछी धर के टंगा है बेचारा। हाँ अच्छा आधा बीच में लेगी आसमान के। अब जे रावण हे शंकर भगवान हे गुरुजी हे देवी देवता हो एकर पूछी उखड़ जाएगी विनती करत रहा है ते आसमान में का विनती करत है हे भगवान शंकर हे भी देवी देवता हो एकर पूछी मत उखड़े की। अच्छा संत मन कहते यार अभी नीचे में ते पूछी उखन जाए की विनती करत रहे और अभी ते पूछी मत उखने की के विनती करत है। रावण कहते वो समय बात अलग रही भैया अभी परिस्थिति अलग है। कैसे अभी कहूं एकर पूछी उखड़ीस तो हम ही उखड़ जाबो। तब हनुमान जी की से महू मौका दे रहे हो उखाड़े को मल्ला नहीं उखाड़ सकीस ते जाथ संगत एक मौका तहू दे देबे उखाड़े के सकथे का नहीं सके तेल देखबे की। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। ओकरे आशा से अंगद जाके लंकापति रावण के दरबार में गोल लगड़ा दिसगा। हाँ ये पहला कारण मौका मिलना चाहिए सब लोग उखाड़े के नगा ऐसे बाद में मत कहा है। ये पहला कारण हो गया। अंगद के गोड़ जमाए के दूसरा कारण काबर गोड़ जमा है। देखो युद्ध 2 तरीके से जीते जाते। युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहला तो आपके अंदर पराक्रम रहना चाहिए। पराक्रम रही तभी तो युद्ध जीत सकता। तो पराक्रम भर से युद्ध जीते जा सकते। ओकर लिए महत्वपूर्ण जरूरत है आत्म बल। नेपोलियन बोनापार्ट तुम्हें याद हो
पारस पे चढ़ाई करे बर नेपोलियन बोनापार्ट पूरा सैनिक के साथ घिस गा और सैनिक के साथ जात है पारस में आक्रमण करे बर, लेकिन बीच में बड़ जन पहाड़ आगेगा। पहाड़ सैनिक मन कहते पहाड़ ला कैसे पार करबो महाराज, ये तो बड़ ऊंच है, नहीं सकन आगे नहीं जान। ऐसे कि तब नेपोलियन बोनापार्ट मन सैनिक मन के आत्मबल बढ़ातेगा, ऐसे भाषण दीस, ऐसे प्रवचन दीस कि जैन सैनिक है वापिस जाबो कहत रहते टंग 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 सीधा पहाड़ ला चढ़ के पारस ऊपर आक्रमण कर दी। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। अब एक काज हमार जेन कहे तेकर सूत्र यही में रहे किरण भाई, हमर काम हो जाए, जाम मन की हमर काम कैसे हो ही, जबकि हमारे पास सैनिक अस्त्र शस्त्र योद्धा रावण के मुकाबला में बहुत कमजोर है। विभीषण खुद कहे तोर पास तो कहीं नहीं है, पाम पन ही नहीं है, कवच नहीं है, ओकर पास का है रथ है, सोन के कवच है, पन ही है, ओकर पास ऐसे ऐसे सैनिक है। और रावण खुद कहे कि हमारे पास कुंभकर्ण जैसे योद्धा है, इंद्रजीत जैसे पराक्रमी कोटि सह 1 करोड़ इंद्रजीत जैसे योद्धा है, तो हमारे पास तो कहीं नहीं है, तब जीतबो कैसे। तो अंगद लगी से काजू हमार काम हो जाए, और काम काए जा और जत का आत्मबल है तेला खत्म कर दे। और यदि आत्मबल जैसे ही गोड़ गड़ईस जेंडिंग मारत रही से तो ओकर गोड़ ला हिला नहीं सकी, एकरे से ती गोड़ ला अंगद गड़ा दे हुआ। तीसरा देखो, तीसरा कारण का है, अंगद जी महाराज सोचते ये रावण ला 14 आदमी है 17 घाव समझा रहे थे, मैं महू आया हूं। और एक्चुअल में राम रामायण की बात इला समझ में नहीं आया, लूटे के छीने के अलावा एकर और काम नहीं है। राम के चरण ल पकड़, राम के तीर में जा, ऐसे कि सब कोई कही से, लेकिन जतका जन कही से एको जन के बात ल नहीं चले। राम के तीर में जाए बर, राम के चरण में जाए बर एकर जांगर नहीं चले, एकर गोड़ नहीं उठे। तो कम से कम गाड़ दो, देखता हूं एक अभ्यास तो कराओ कि हो सकते मोड़ गोड़ ल धरे बर एकर आदत बन जही, तो आगे रेंगे के कर आदत सुधर जही। ऐसे कि अंगद जी महाराज गोलपन गड़िया देगा। अच्छा, ये परिस्थिति ऐस कब, कौन सा परिस्थिति ऐस जिसमें अंगद जी महाराज अपन गोड़ गड़िया दी। सबसे पहली बात तो अंगद जी महाराज गिस लंका में, और आमना सामना हो तो रावण ला सीधा कही यार ते इतना बेस्ट कुल के आदमी है, विश्रवा उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, पुलस्त के नातीयस विश्रवा तोर पिताजी एकदम कर्मकांडी विद्वान सत्कर्म करने वाला यज्ञ हवन करने वाला धार्मिक व्यक्ति, ओकर बेटा ते अतका गलती काम कर रहे, दूसरा नारी चुराक लान लेते हैं, अतका भी तोड़ कर समझ नहीं हुई। रावण का थे अच्छा गलती हो गई तो कैसे करो, कुछ नहीं करना है, सीधा भगवान के चरण में जाना है। अच्छा कैसे टाइप के जाऊं, बस तेहा मुंह में तिनका दबा लेबे और टंगिया लग घेच में अरो लेबे और सीता जी सबसे आगे में रख देते हैं, और ते और तोरा पूरा परिवार लंका जत का नर नारी हो सब पीछू पीछू जाहू भगवान करा, और जाके भगवान के चरण में दंडवत गिर जाहू, और उमेर जागते कबे परिवार से जाके त्राहि माम रक्षा करो प्रभु हमारी रक्षा करो, ऐसे कि कबे त रावण है बने कहा था ओकर तो तड़वा क्रीस एड़ी में उतर गए, नाही ओकर तरवा के एड़ी में उतरे है नहीं पतिया। देख लो भाई वो अंगद के एड़ी धरे बार तो जाए पर तैयार हो जाते कागा, तुहर मन के चघत हो एड़ी क्रीस तरवा में, ओकर तरवा से एड़ी माथे, और रावण भन्ना गेगा
अब रावण ये है समझाए बर के है ना, और वो समझ ही गा काकरो ला। वो कहते ये लइका हा मोला समझाए बर आ है, एक्चुअल में मोर प्रताप ले नहीं जाना थे, मोर कतका प्रताप है तेला पता नहीं हुई, तेरे से थी मोर सनी से बात करत थे, जाबे टंगियल धर के और तिनकल दबाबे ऐसे की बात करत ना, तो मोर प्रताप ला नहीं जानत, तेरे से थी ये बात करत है। अब इसको डरवाया जाए, रावण कहते अब इसको दहशत दिखाया जाए, अपनी ताकत बताया जाए इनको। अंगद कहते बताइए आपका ताकत। रावण कहते अरे बंदर सुन, जब मैं चलता हूं तो धरती हिलती है, चलत दसानन डोलत अवनी। अंगद ला कहा थे, अंगद हाँ मैं चलता हूं धरती कांप थे, इतना मोर ताकत है। अंगद कहते अच्छा धरती हलवा डर था ना, हाँ तो कैसे हला था, जब चलतो था एकर मतलब धरती हलाए बर तोला रेंगे लाख थे, है ना, का बिना रेंगे नहीं हला सकत धरती ला। रावण कहते कैसे बात कर सकते बिना हले, कैसे कुर्सी में बैठे रहूं थोड़े हाल जाही, मैं चलता तब धरती हाल थे। अंगद कहते तोल ले जोरदार, तो हमारे यहाँ छोटे महाराज तेत रेंग था तब धरती हाल थे, ओ तोला तो रेंगे नहीं लागे धरती हलाए बर, तब कैसे। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण हद बोलते तत्किच में धरती हालते कि बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, तोला धरती हलाए बर रेंगे लागते। अच्छा रावण कथे तो गए पहला हथियार। दूसरा कथे अरे अंगद बानर सुन, हमने कई बार अपना सिर कटा चुके हैं, इसलिए हमारे जैसा प्रतापी कोई नहीं है सूरवीर। अच्छा ये घाव काटे हैं, गिनती में तो इसे 10 घाव में काटी डरे हो। अच्छा काटत तो जियत कैसे है भैया, है ना का, जब ते 10 घाव काट डरे सिला तब बिना सिर के आदमी जी ही कैसे। तो रावण कहते अरे बैकूफ, मैं जेल काटो ना तेल फेर जोड़ डरो कहीं से, यहीं पे मिस्टेक है। काश अगर ते एक बार भगवान के सामने में सिर कटा दे तो और जोड़े प्रयास तोला नहीं करना रही से, यही मेरी गलती है। ऐसन काम ल तो हमार गांव जगह जगह मड़ई मेला में जादू वाला थे। तुम दुए ढंग से कर डरो, अच्छा यही मन जादू वाला है का कहा थे। अंगद की से गांव गांव जादू वाला थे, वो जादू वाला हा अपने लइका के घेच लकार थे और सब कोई ताली बजाते, आज घेच काट गिरे, घेच काट गिरे, लइका करे लइका करे, और सब आंसू बहा जाते पर लइका काट दीसगा की के, हाँ सब उमल पैसा देते, ओकर बाद पैसा पाते तहन अपन लइका के मुड़ी ला फिर जोड़ देते। तो तोल ले अच्छा तो है, ते घेच कटा तो तोल पैसा नहीं मिली सोही, वहां तो घेच कटाते मतलब पैसा भी मिले है। अगर ते घेच कटाए से योद्धा की कपन आप ला साबित करत हस तो तोर से ज्यादा योद्धा वो इंद्रजाल वाला मन है जिमर रोज काटत है और रोज जोड़त है। कुल मिला के रावण हम मेला डामनेट करहूं कहा थे और डामनेट अपने हुआ थे। रावण कथे हाथ गए, रावण कथे अंगद, हाँ रावण मैं घेज ला काटता भी और घेज ला काटे के बाद आगी में जला भी देता हूं किसी। अच्छा घेज ला काट के जलाता तेरे से ते सुरवीर हो गए ना जी। तो ओइसन में तो सावन और अषाढ़ के महीना में अब्बड़ बतरकिरी निकलते ना का, बतरकिरी जान रहे है ना, पंखा रहते चाटी के, वो बिकट निकलते बतरकिरी है पतंगा, और दिया कर जा जाके ओमे झपा झपा के जल के मर जाते। रावण बिकट जलते बतरकिरी मन आगी में, लेकिन एक बार समाचार पत्र में नहीं छपे है, न एक बार टीवी में नहीं छपे है, न संवाददाता उकर मन कर गए है कि आज चरौदा में लगभग 5000 बतरकिरी आग में जल के अपने आप को आहूत कर दिए।
काकरो पेपर में नहीं छपे और तो तोल ले अच्छा बतर की मन है जी। हाँ भैया छापे ही कार्य रावण कहते यह हो गए तो रावण की ही से अंगद सुन मैं खेल खेल में डेरी हाथ में कैलाश पर्वत ला उठा देता हूं कि एकर से ती मोल ले ज्यादा सूरवीर कोई नहीं है कि अच्छा अच्छा बोझा उठा माहिर रहते हैं ना जी। भारी से भारी वजन उठाता हूं तो कल ले ज्यादा वजन तो गधा मन उठाते तो गधा मन का सूरवीर हो गए पराक्रमी हो गए। गधल सूरवीर कबो की शेर ल कबो सूरवीर शेर हरे की गधा हरे। गधा एको कन वजन नहीं उठाए बल्कि वजन उठाने वाला मल्ल ही राइट करते वह जबकि गधा वजन उठाते भारी से भारी वजन उठा लेते तो कि संगत है रावण अगर ते वजन नहीं उठाए से महान सूरवीर योद्धा हो जाते तो ले ज्यादा तो अच्छा गधा है। अब रावण के चारों खाना चित अबड़ बड़ाई करत है अंगद है अपन महाराज मन के तो रावण कथे बहुत बड़ाई करत है अपन भारी मालिक मन के गुणगान करत है। एक बात बता हमर ये सेना के सामने में लड़ाई कौन लड़ी तू हर तनी ले कौन है ऐसे योद्धा जे रावण और रावण के सेना के साथ मुकाबला कर सके है कोई तो अंगद कहते हाँ है। कौन है पदुम 18 जूथम बंदर अतका कन बंदर है तो बेंद्रा मल्लत हमर जितना राक्षस है मन ऐसने धर धर के पकड़ के खाते ओमन का लड़ाई करे तो कहीं से हमर राम प्रभु राम युद्ध लड़ी ओ कर लिए ते एक जन काफी है तो लिए कि सो हो का लड़ाई लड़े रोनहा गतर के है रोनहा आदमी कोई लड़ाई लड़ी वो तो पत्नी कहाँ है हे सीते कि भोंगोर भोंगोर रोत है रात दिन आंसू बहा थे तो वो रोने वाला का लड़ाई कर ही रोनहा की। अच्छा और तेरा भाई छोटा लक्ष्मण उसका भाई वो ला समझा थे आंसू पोछा भाई तो एक जन रोवैया और एक जन आंसू पोइया जे रोही ते लड़ाई लड़ रही वो तो पर रोही फुर्सत नहीं होला और रोवत तेकर संग में आंसू पोछैया भी फुर्सत नहीं है। एक जनऊ है जामवन होकर तो बूढ़ा हो गए जामवंत मंत्री अति वो का लड़ाई लड़े। अब जब इसने किहिस गा तो ऐसे लगी संगत अंगद ला कि अब मोर प्रभु के बदनाम होते अतका पहले मोर बदनाम करत रहे सही ले लेकिन अब ते मोर प्रभु मोर स्वामी के अपमान करत हस। रावण अगर तोर पास अत्यंत पराक्रमी अत्यंत ताकतवर तोर कर सैनिक है तो सबसे पहली तोर सैनिक ला बुला और मोर गोड़ लते उठा के बता कि हिस बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अब बला हमारे तनी तो रोना कह दे तोर तनी पराक्रमी बला एक गोड़ ला उठा के बताए कि मेघनाथ कोटि सम जोधा रहे उठाए कोटि मने करोड़ मेघनाथ जैसे जैसे करोड़ों योद्धा है और सब योद्धा मन अंगद के पैर ला उठाबो की के आते। अच्छा कोई भी काम ला करबे ना तो करैयल भी सबासी देते वाह यार क्या वजन उठाए यार आप उठा कर रख दिए यार तेरे जैसे उठाने वाला तो वो ना ऐसे ऐसे और कालर कर दे हाँ ओकर आत्मबल और बढ़ जाते और नहीं सके हाँ नहीं सके तेरे जोजवा का तर के नान चुन एक खाड़ी बोरा नहीं उठा सके नान चुन बोरा नहीं उठा के आगे चल के ते का करबे चल बैठ होती तो वो बिचारक मारल औ गिरते और यही बात करे बर के तो ला मारल गिराना है ताकि मारल गिरे रहे तो हम अल्लाह मारल गिरे हुए सैनिक के साथ पराक्रम करने में कठिनाई नहीं हो। अंगद उसने बात करीस उसने काम करीस ताकि सबके मारल गिर जाए। अब जब काकरो नहीं उठीस ना
तो सब लजा लजा के जाके बैठ गए। अंतिम में रावण आतेगा, मैं उठाऊं कहीं से, अब मोर काम बन गए। मैं उठाऊं कि जैसे गद्दिल उठिस और रेंगेल धरिस, अब समझ गए अंगद जी, अब एला रेंगेला आगे चरण तनी जाए का आदत पड़ गए। आ कहिस मोर गोड़ धरबे तो तोला का फायदा हो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान राम के चरण ला पकड़, तोर कल्याण हो जाएगी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। नीचता देखो। तीसरा कारण हो गया कि चौथा तक ले पहुंच गए। अब पांचवा कारण देखो, पैर रोपे के। अंगद कथे यह सीता मोर कर है, सीता मोर कर है कथे रावण है का। रावण के कहना है कि मैं सीता जी हरण करके लाने हो और लान के मैं अशोक वाटिका में रखे हूं। ये रावण के कहना है। इस सीतल मैं हरण कर डरे हूं, सीतल लान डरे, चुरा डरे हूं, मेरे पास सीता है। अच्छा, ये उसने छो थे जैसे एक तो जंगल में शेर है और शेर हा अच्छा मुंदरा कुन 4 बजे पेड़ के ओट में बैठे, ठीक है, और पंगाती है और धुंधरा बरसत है। ओतकी बेर एक क्षण कछुआ हा शेर के बगल से ऐसे ऐसे खोसखिस रेंगा जात है। शेर कथे ए मोर भोजन प्रातः प्रातः नाश्ता व्यवस्था हो गए। अब शेर ओकर कर घिस गा कछुआ करा। अब शेर हा कछुआ कर जा कैसे वो कछुआ ठोन किस गा तक केछुआ हा अपन चारों हाथ गोड़ला सकेल दिस। शेर कथे धोखा खा गए, धोखा हो गए। एक्चुअल में कहीं जानवर नो है, जा फिर बैठ गया। अब जैसे शेर बैठी तहन कछुआ फिर अपन गोला निकालिस, फिर टुंगू टुंगू रेंगी। शेर कहते कैसे धोखा हो गया, फिर रेंगा थे पथरा हुई कहा रहे हो, फिर जातेगा। फिर जैसे शेर पकड़ीस तहन फिर खुसर दिस गया और ऊपर है देखो पथरा बरबर लाख थे। शेर कहते फिर धोखा हो गया, अरे पथरा चोही मोर आंखी धोखा हो थे, धुंधरा बरसा थे, 4 के बजे है, हो सकते मोर आंखी धोखा हुई। फिर चल दी एक कनी हुई तहन फिर कछुआ गोला निकाली, फिर खोस देंगी। फिर से शेर जाके पैर में ऐसे ऐसे बिलई मन करते थे ठोसनी तक कछुआ कथे है जंगल के राजा ते मोल खाए नहीं सकस, ये पाए के कि कठोर है ते चाप नहीं सकस। हे जंगल के राजा अक्कल नहीं है काहू, बूंद भर तो अक्कल कर नहीं है तो कैसे करो। अरे मोला धर और अतका पानी में ले तहनोती फिजो फिजो के खाहू। अब शेर कथे अच्छा अकल बता थे। अब वो कछुअल धरीस और वो हा तो जांग भर के रहा है। शेर हा अच्छा फिज ही नंगत की के आह तक पानी में जाके कछुआ फिजोत हो कि छोड़ीस गा और कछुआ पानी में ताने 9 2 11 हो गए। तो एक बात बताओ, वो कछुआ ला शेर हा ले गए है कि कछुआ शेर ला ले गए? कौन ला ले गए हैगा? शेर हा कछुआ धर के पानी में ले गए है या फिर कछुआ शेर ला ले गए पानी तक? एक्चुअल में कछुआ ले गए। बस उसने रावण के हाल है। एक्चुअल में रावण कहा थे मैं सीता हरण कर डरे हूं, सीता हरण कर डरे हूं। एक्चुअल में सीता हरण ते नहीं करे हस, बल्कि सीता अपन आप ला हरण करवा है। नहीं तोर में औकात नहीं है कि सीतल ते हरण कर डर। तो संत मन कथे माते ते अपन आप ला काबर चोरी करवा दे, अपन आप के हरण काबर करवाए थे। तो मां कथे देख ये धरती में 2 किस्म के बेटा है किरण, एक अच्छा बेटा, दूसरा खराब बेटा, और तीसरा सबसे बिगड़े हुए बेटा। तब बिगड़े हुए बेटा अगर सुधारना है तो वो बिगड़े हुए बेटा मोर कर नहीं आए सुधरे बर, बल्कि मोला ही वहां जाना पड़ी ओला सुधारे बर। तेकरे से तियाहों की बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अब देखो अंगद सोचते ये सीता 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 कथे, और सबसे पहली बात सीता ला केवल भगवान राम जी के पत्नी मत मानो। सीता के सांकेतिक अर्थ होते शांति भी और भक्ति भी।
अंगद सोचते ये मोर करे कथे एक्चुअल में एकर कर है कि नहीं है सीता, तेला जांचे बर परखे बर अपन गोल्ड रख दी धरती में। अगर एकर सीता होई एकर करा तो जो मम चरण सकस सठ तारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। एक खड़खड़िया खेलिस। हाँ अंगद है, जब बात नहीं बनीस ना तो खड़खड़िया खेल दिस गा। हाँ और खड़खड़िया में दांव कौन लगा थे? अच्छा तोहमन खड़खड़िया खेले हो? कोई खेले होगा खड़खड़िया? सन्नी दांव लगा? अच्छा दांव लगा था तो ते अपन पैसा लगा था, अपन घर के खेत खालत नहीं लगा होगे, लेकिन अपने पैसा लगाए होगे। दांव लगाने वाला मन पैसा के साथ साथ अपन खेत खाल दाम लगा देते, अपन घर दुआर दाम लगा देते, अपन पत्नी भी दाम लगा देते। लगा है पत्नी दांव में, अपने लगे ना युधिष्ठिर है, लेकिन ये तल कर खड़खड़िया खेल वही आएगा। ये अपन नहीं लगा थे दांव में, बल्कि दूसरा पत्नी लगा थे। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। हमन ताश खेले जाबो, खड़खड़िया खेले जाबो, खड़खड़िया खेले एक बेर, ताश खेले एक बेर, ये कही देन कि मोर तरफ से हमार गांव सरपंच के भाई तो वो खड़खड़िया खेलवैया हो ही तते सरपंच के बाई लगा था दाव में, और मैं जीत जाऊं तो मांगू कैसे होकर बाई ला। और बाई होती तो धर के लान दे हारे है ना। तो ये अंगद किसे लगा दीजिएगा? अंगद है दाम को लगाई सीता जी ले। अब मोला परीक्षा लेना है, दाम वही चले लगाना पड़ी। मैं जानना चाहता हूं कि रावण कर सचमुच में भक्ति है कि नहीं है, रावण के अंदर शांति है कि नहीं है, अशोक वाटिका में इसके जो सीता है वो सीता है कि नहीं है। और दांव लगाई से कि अगर मोर गोल्ड उठा दो तो मैं शीतल हार जाऊं, राम लौट जही। और बात लसुन के रावण कोरकिर कोरकिर आवत है। एकर मतलब अंगद जान डरीस कि बेटा तोर करा सीता नहीं है, तभी ताते हैं। तोर कर शांति नहीं है, तोर कर भक्ति नहीं है, न जैन अशोक वाटिका जैन सीता है वो बात करत हस, वो सीता वो एक्चुअल में तोर करा नहीं है, वो तो राम करे। और रतीश तब से सीना ठोक के कहते अंगद कैसे बात कर सकते हैं, सीता था हमारे पास में जी, अब हमला का गोड़ उठा के जरूरत है। ऐसे नहीं होती इसका। अब जैसे ही सीता जी दाम लगिस, अब सारा राक्षस मन उठा डरिस, कोशिश कर डरिस, लेकिन भूमि न छाड़त कपिचरण। अंगद के पांव या तो धरती नहीं छोड़ा थे, या फिर धरती है अंगद के पांव ला नहीं छोड़ा थे। अब धरती कहन तो मैग्नेटिक पावर, चुंबकत्व के प्रभाव है, ओकरो से भी हो सकते। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि केवल सीता जी ही दाम नहीं लगे हैं, बल्कि राम भी उमेर दाम लगे होकर गोड़ में। कैसे कैसे दाम लगे हैं कि राम के नाम के कतका महत्व है, एला भी अंगद उमेर जानना चाहते। काबर हनुमान जी के रही से मैं जब समझाया तो रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अंगद लकी हनुमान जी है, मैं समझा रहे हो कि रावण ते अपन हृदय में भगवान राम ला धारण, भगवान राम नाम ला धारण कर ले तो लंका में ते अचल राज करबे। तो कि इस राम नाम के अत्ता महत्व है, अचल हो जाते। तो महु राम नाम के कतका महत्व है, सचमुच में अचल होते कि नहीं होए। तो राम के नाम ला भी अंगद दाम लगा दी। तो एकर मतलब राम के भी दाव में लगे और प्रतिष्ठा लगे हुए। अगर उड़ जातीस तो राम बदनाम हो जातीस। दूसरा चीज सीता जी दाम लगे हैं। आप देखो धरती यहां नहीं छोड़ा थे क्या एक्चुअल में, और धरती ये पाइक नहीं छोड़ा थे कि अगर ये अंगद के पैर उड़ जाते तो बेटी और दमान दोनों का नाम खत्म। तो कौन अपन बेटी और दमान के नाव ला डुबोना चाहे, कौन महतारी हुई
जिन अपन बेटी के इज्जत ला दाम लगे तिल बचाए कोशिश नहीं करी। और धनुष यज्ञ की कथा सब जानत हो, वहु मेर भूप सहत 10 21 12 लगे उठावन तरे ने टारा, वहु मेर नहीं उठिस गा और यहू मेर नहीं उठिस। दोनों जगह भूमिका है तो वो है धरती माँ के, और माँ धरती माँ अपन बेटी और दमान के इज्जत ला बचाए बर ही वो नहीं छाड़ा थे। आगे के है देखत रिपु मद भाग, जब नहीं उठिस ना तो दुश्मन के ओकर घमंड भागेगा। अब देखो किरण, हमन मद और अभिमान ला एक कही देथन, जबकि अभिमान है स्थायी है और मद है कुछ बेरले आथे। हाँ, मद लते मंद से तुलना कर दे जी जी, मद ला मंद कही दे, और मंद के जो पावर है कतका बेले रहते ना उसने मद हरे। एक जन आदमी है ना 20 सड़क में सूते हैगा, हाँ 20 सड़क में ऐसे सूते है। ओती राजा के राजा हाथी में बैठे है और ओकर सेना मन पूरा आगे बढ़त है, आगे बढ़त रहा है तो वो सूते रहा तेकर कर एक जन गी से ओकर सैनिक है, वो जाकर अरे उठ रहे कैसे सूते 20 सड़क में, तो लका है हम सूते हैं। अरे उठ रहे राजा सैनिक आत रे, कतका कना थे बाहरी करे और कौन आते, वो राजा भी आते कामे आते हाथी में चढ़े रौंद आ जाबे उठ, तो वो कथे राजल जा भेजबे मोर, वो जेन हाथी में चढ़े तिल में यहाँ खरीदूं कथे, तो जाके कथे सैनिक है वो तो अलकरहा विचित्र बात करे थे, वो तो उठत नहीं है। और कथे कि जहाँ राजल भेजबे वो जेन हाथी में चढ़े है तिल में लिहाओ कथे बेचूं कहा थे। तो राजा कथे एक काम कर सूते रहन दे, एक कतका हाथी ले वही है ना तब बिहान दिन बुलावे की। हाँ, अब बिहान दिन धर के लेगी गौल राजा कर गए। राजा कथे कैसे रे हाथी लू कहत रहे, ले बे हाथी है पावर तोड़ कर हाथी लेके, तो कहते कहा महाराज रात को नोतका बेर जोन की हिस काली ना हाथी लेके बात जेन करी से वो तब नहीं है, मैं तभी दूसरा हर हूं, ओतका बेर तो नसर ही से तब बोल डरे हो। बस ऐसने छरे मद। अच्छा कभी कभी का होते चक्रधारी सर कैसे मद आते तेला एकदम उदाहरण, लड़का है एक पैसा सुवारत नहीं है ना बिरबिट करिया है, देखे मत कैसे आते और कैसे भागते। बिरबिट करिया है एक पैसा सुवारत नहीं है मड़ई चल दी, न तो कर बाल सुवारत न शकल सुवारत न चेहरा बाल सुवारत, और एक झन लड़की है धोखा से ओल देख डरी, अरे मोल देखा थे यार, देखे के बाद मुस्कुरा दी, अरे यार तो मुस्कुरा दे यार, और गिज गिज 2-3 घाम मुस्कुरा दी, विकट में स्मार्ट होते चला लागते मोल, अरे बड़ा कन मड़ई महल लेकिन कौन नहीं देखा थे, मोई चला देख के मुस्कुराते राधे जैसे थे मुस्कुराते तैसने, अरे मैं है यार ओवर स्मार्ट, ऐसे अब वो अपन आप स्मार्ट समझते ऐसे बाल वाल ल करा थे, कैसे ओकर अंदर मद आते, जबकि एक पैसा सुवारत नहीं ना, वो देखी तत्की में कर अंदर मत आवा थे, भारी सुंदर है की। अब वो लड़की है तीर में आवत गिस तहनऊ ये काला लाइसे ऐसे करा थे, तीर में आठ पोछा थे वह, जैसे ही तीर में आइस और बगल में ओकर जीजा खड़े रहा है, वो लड़की है वो जीजल देख देख के मुस्कुरात रहा है, और ये अपन आप ला सोचा थे मैं मुस्कुरात हूं, अरे यार गलती हो गई, फोकट में अपन आप ला स्मार्ट समझते हो। तो मद कैसे आते और कैसे भागते, अंगद के पैर रखे से और पैर नहीं टूटिस ना, तो रावण के सैनिक में जतका अभिमान रही से, जतका मद रही, अभिमान नहीं कहा, वो सारा दूर हो गए। और नीचे लिखिस कोटि विघ्न ते संत कर, संत के अंदर कतको विघ्न आएगा लेकिन संत यादव सर अपन संतत्व नहीं छोड़े। एक उदाहरण बताओ, एक जन संत गांव में घिस गा, तो संत कथे अब मैं जाते होगा दूसरा गांव मोल छोड़े चलते हो, तो गांव भर के आदमी मन हा वो संत ला छोड़े गिस खिलावन भैया। हाँ, आधा बीच में गिस तो एक जन आदमी दिखिस लौड़ी धर रहा है मोट के, ओला वो संत पूछ परिस, ए जी भैया हमारा अभी के बजे थे, तहनो आदमी लौठी धरे रहीस ना, तेले एक लौठी संत लमारिस का हक्कन के और मारे एक बात कथे 1 बजे
संत कथे हाथ ल जोड़ दी सौ, हे भगवान, हे प्रभु राम, तोरो कृपा मोर ऊपर बहुत है, तोर कृपा मोर ऊपर बहुत है, तोर आभारी हो, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। तो छोड़े के रहते मन कथे एक लौड़ ही मार खा गे, एक कन समय पूछे तेतके बर मार खा हस और भगवान ला धन्यवाद देते थे। समझ में नहीं इस महाराज। तो वो कथे कैसे मोर ऊपर कृपा है तेल देख की सो और नहीं डोली नहीं टिकीस। दूसरा संत होती मोल मारे ऐसे कि श्राप दे देती, वो श्राप नहीं दी बल्कि भगवान ला धन्यवाद की से। संत कथे सुनो, ये भगवान के कृपा है कि मैं 1 घंटा पहले नहीं पूछे वेला कि के बजे की के 1 घंटा पहले पूछे रहते हो तब 12 बजे रहती सोत का बेर। अब ये बताए बर मोल के घाव मारती तब 12 लौठी मार ला कौन बचे से? भगवान बचे से। ये संतत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी की से संत मन जैसे अपन नीति के त्याग नहीं करे, उसने ही अंगद के पैर आज रावण के दरबार में गड़ गए बहनी हो और सारा मद रावण के समाप्त मारल गिर गए। अब ऐसे भी तो 2 बेंद्रा गिर ही सो, दोनों बेंद्रे रावण के दिमाग के दही करके आहे सब मारल समाप्त कर दिस। और अंगद जी महाराज बात से, हाथ से और आखिरी में लात से तीनों तरीका से समझा है आवन। क्योंकि मोर समय पूर्ण हो गए और हमारे बीच आदरणीय रूपेश भी अभी आए, तो सबके जीवन में खुशी आए, मंगल आए, सब करा धन धान्य से परिपूर्ण हो, कन्हुल रोग दोष मत व्यापे, यही विनती करत मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय।